दोस्तों, हर पूजा में दूब का घास अर्थात दुर्वा घास क्यों जरूरी है? भारतीय सनातन परंपरा में पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ और अनुष्ठान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति, जीवन और आध्यात्मिकता को जोड़ने का माध्यम भी है। इन सभी अनुष्ठानों में कुछ विशेष वस्तुओं का उपयोग अनिवार्य माना जाता है, जैसे जल, पुष्प, चंदन, अक्षत और दुर्वा घास। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी देवता की पूजा होती है तो विशेष रूप से भगवान गणेश की तो दुर्वा घास अवश्य अर्पित की जाती है। बिना दुर्वा के गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर दुर्वा घास ही क्यों? क्या इसका केवल धार्मिक महत्व है या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक संकेत भी इसके पीछे छिपे हुए हैं। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं, दुर्वा घास है क्या? दुर्वा घास एक बहुत ही साधारण दिखने वाली लेकिन अत्यंत पवित्र माने जाने वाली घास है। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोडोन डैक्टिलोन है। यह घास धरती पर बहुत तेजी से फैलती है और लगभग हर जगह उग जाती है। इसे भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि दुर्वा, दूब, हरियाली घास, अमृत घास इत्यादि। सनातन धर्म में इसे अमरता, स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। दुर्वा का धार्मिक महत्व क्या है, अब जानते हैं। हिंदू धर्म में दुर्वा को अत्यंत पवित्र माना गया है। लगभग हर पूजा में इसका उपयोग होता है, जैसे गणेश पूजा, यज्ञ और हवन, श्राद्ध कर्म, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, व्रत पूजन इत्यादि। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस पूजा में दुर्वा अर्पित की जाती है वह पूजा अधिक फलदायी होती है। भगवान गणेश और दुर्वा घास में क्या संबंध है, अब जानते हैं। दुर्वा का सबसे गहरा संबंध भगवान गणेश से माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए गणेश पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन इसका कारण क्या है? इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में एक अत्यंत भयानक असुर था जिसका नाम था अनलासुर। यह इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसकी आंखों से आग निकलती थी। जहां भी वह जाता वहां विनाश हो जाता। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उससे भयभीत थे। जब उसका आतंक बढ़ गया तो सभी देवता सहायता के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का अंत करें। गणेश जी ने उस असुर से युद्ध किया और अंत में उसे निगल लिया। लेकिन अनलासुर के शरीर में अग्नि थी, इसीलिए उसे निगलते ही गणेश जी के पेट में भयंकर जलन होने लगी। देवताओं ने उस जलन को शांत करने के लिए कई उपाय किए। चंद्रमा को माथे पर रखा, नागों को शरीर पर लपेटा, गंगा जल से स्नान कराया, लेकिन फिर भी गर्मी शांत नहीं हुई। तब ऋषियों ने गणेश जी को 21 दुर्वा घास अर्पित की। जैसे ही दुर्वा उनके सिर पर रखी गई, उनके शरीर की अग्नि तुरंत शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय हो गई। इसीलिए गणेश पूजा में दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दुर्वा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, अब जानते हैं। दुर्वा केवल एक घास नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। दुर्वा बहुत छोटी और साधारण होती है, लेकिन फिर भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि विनम्र होना जरूरी है। दुर्वा घास को काट दो, उखाड़ दो, फिर भी वह जल्दी उग जाती है। इसीलिए इसे जीवन, शक्ति और अमरता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि दुर्वा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। सनातन परंपराओं के पीछे अक्सर वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। दुर्वा के बारे में आधुनिक विज्ञान भी कई अद्भुत बातें बताता है। दुर्वा में प्राकृतिक ठंडक होती है, इसीलिए आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बुखार, रक्तस्राव, जलन आदि को शांत करने में इसका उपयोग किया जाता है। दुर्वा में प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसीलिए पुराने समय में इसे घावों पर लगाया जाता था। दुर्वा घास मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है
और पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती है। आयुर्वेद में दुर्वा को औषधि माना गया है। इसका उपयोग कई रोगों में किया जाता है, जैसे नाक से खून आना, त्वचा रोग, पित्त रोग, घाव इत्यादि। दुर्वा का रस शरीर को ठंडक देता है और रक्त को शुद्ध करता है। शास्त्रों में दुर्वा चढ़ाने की भी विशेष विधि बताई गई है। दुर्वा ताजा होनी चाहिए, उसमें 3 या 5 पत्तियां हों। 21 दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। दुर्वा कैसे अर्पित करें? तो पहले स्नान करें, गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर दुर्वा उनके सिर पर रखें। गणेश पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं, जैसे 21 संख्या दर्शाती है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तत्व और 1 मन। अर्थात जब हम 21 दुर्वा चढ़ाते हैं तो हम अपने पूरे अस्तित्व को भगवान को अर्पित करते हैं। दुर्वा हमें प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश देती है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें प्रकृति को ही भगवान का रूप माना जाता है। वृक्ष, नदियां, पर्वत, घास सबको पवित्र माना गया है। दुर्वा का उपयोग केवल गणेश पूजा में ही नहीं, बल्कि श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्वा पितरों को संतुष्ट करती है। दुर्वा हमें जीवन के कई गहरे संदेश देती है, जैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहना। दुर्वा हर जगह उग जाती है। यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन चलता रहता है। दुर्वा छोटी है लेकिन पूजनीय है। यह हमें अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देती है। दुर्वा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। जब हम सनातन परंपराओं को समझते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऋषि केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने पूजा में जिन वस्तुओं को शामिल किया, तुलसी, बेलपत्र, दुर्वा, चंदन, उन सभी के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। कुछ आध्यात्मिक साधकों का मानना है कि दुर्वा में सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो ध्यान और पूजा में सहायता करती है। यह मन को शांत करती है और ध्यान को स्थिर बनाती है। दुर्वा घास देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन उसका महत्व अत्यंत गहरा है। यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। दुर्वा अर्थात दूब घास हमें सिखाती है कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है, और शायद यही कारण है कि हर पूजा में दुर्वा घास को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी हम भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं, तब हम केवल एक घास नहीं चढ़ाते, हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और श्रद्धा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तो बोलिए ओम गणेशाय नमः।